एक कोई गुड न्यूज़ है जो रिवील करनी है, मतलब बताना आप सबको अपनी वाइफ। तो आप भी कुछ बोलेंगे? हाँ, क्या नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। तो जब उसका समय आता है तब वो घटनाएं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मोनिका आलोक दुबे के ब्लॉग पर आप सभी का स्वागत है, आपके अपने चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर। तो आज जैसे कि गुड न्यूज़ रिवील करने का समय आ गया है, तो फिर चलिए चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे आपको बताते हैं कि काफ़ी टाइम से क्या बात थी, क्या बताना चाह रहे थे और क्यों इतना लेट कर रहे थे, क्यों नहीं बताया अब तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ब्लॉग पे हमारे बने रहे। तो फ्रेंड्स, गुड न्यूज़ ये है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम अभी मतलब इतना सजाए ये करे वो करे, ये सब चीज़ नहीं। मैं डायरेक्टली आप लोग को बोल रही हूँ, ऐसे ही बता रही हूँ कि हाँ गुड न्यूज़ है और कि हम मम्मी और ये पापा बनने वाले हैं। आई एम प्रेग्नेंट। तो बस यही बताना था आप लोग को, समय से बताना था, मन तो बहुत था पहले ही बता दूं, बट एक समय होता है, आप लोग को भी पता है कि पहले से नहीं बताया जाता। और जैसे कि शादी को हमारे 5 साल पूरे हो गए, छठा लगा है, और इस बीच भी मतलब गुड न्यूज़ आई थी, बट किसी ना किसी कारणवश मतलब वो चीज़ अपने आप चली गई। तो इस वजह से थोड़ा मन में डर हो गया, और एक बार नहीं 2 बार ऐसा हो चुका है। तो इस वजह से मन में थोड़ा डर हो गया कि जब समय आएगा, अब जैसे जैसे समय बीतेगा, जब समय लगेगा हम तब बताएंगे आपको। तो अभी मेरा कौन सा मन चल रहा है, फिलहाल ये तो नहीं बता रहे, बट इतना बता सकते हैं अभी मेरा 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा है, 3rd ट्राइमेस्टर पे है। तो अब मुझे लगा कि अब बता सकते हैं, तो इसलिए अभी हमने आपको बता दिया। और ये मत सोचे क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं बताया आपको मैंने, किस लिए इतनी लेट बताया, क्योंकि सब और लोग भी मना कर रहे थे कि अभी इतनी जल्दी चीज़ें, जब 2 बार ऐसा हो चुका अपने आप, तो इतनी जल्दी चीज़ अभी मत बताओ। तो इस वजह से रुके हुए थे। और आपको बीच में बताया था मैंने, ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते लाइव में, इसलिए नहीं आते, बैक पेन होता है, बोलते बोलते थक जाते हैं। तो यही सब चीज़ें थी। और ये मॉर्निंग में गए थे अल्ट्रासाउंड की डेट लेने, क्योंकि हम जहाँ दिखा रहे हैं वहाँ पे अल्ट्रासाउंड लिखा था डॉक्टर ने। अभी गए थे वेडनेसडे को दिखाने, तो जहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा है, मतलब दिखाना जाना पड़ता है ना, जैसे जैसे बुलाते हैं। तो अल्ट्रासाउंड की डेट लेने गए थे, तो बस अल्ट्रासाउंड की डेट भी हमें मिल गई है। तो अब 3rd ट्राइमेस्टर पे जो स्कैन होता है वो करवाना है, अल्ट्रासाउंड। तो आपको कैसा लगा, आपको जब ये न्यूज़ मिली कि आप पापा बनने वाले हैं, तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और क्या। और हम भी बता देना चाहते हैं कि हम भी बाप बनने वाले हैं। हाँ, तो हमें भी मतलब बीच में हम लोग को मतलब करते थे चेक वगैरह, तो फिर उतना नहीं वो होता था। फिर एकदम से जब पता चला, और कब पता चला ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। ये जब तीज पड़ा था, अभी तीजा मैंने अभी नहीं रखा शादी की, ये पहला तीजा रखना था हमको। तो ये था कि भोले बाबा से भी कहे थे कि रख पाएंगे तो अपना, भगवान चाहेंगे तो रखेंगे। तो उस एक दिन पहले ही हमें पता चला, मुझे लगा कि तीजा रखना है अगले दिन, तो लाओ अच्छा एक बार टेस्ट कर लेते हैं। फिर जब टेस्ट किया तो एक दिन पहले ही था, तो सब बोले बहुत कठिन व्रत होता है। हमारी नंद और हमारी मम्मी मम्मी भी कहती देख लो, ये भी मना कर रहे थे कि मत रखो, अब इतने साल बाद मतलब अभी पता चला है, तो थोड़ा रिस्क होगा, क्योंकि इसमें भूखे पेट वैसे रहना पड़ता है। हमारे जैसे मायके में रहते हैं एकदम वैसे, तो वैसे नहीं रहा, हमने अपने ससुराल के उससे रहा कि शाम को अपना पूजा करके फल फ्रूट ले सकते हैं, तो वैसे मैंने रखा था तीजा का। तो ये भोले बाबा बोले या राधे कृष्ण अपने भगवान जी, कान्हा जी, जन्माष्टमी का भी समय था, उधर सावन भी चल रहा था, जो भी कहेंगे सब भगवान की कृपा से है, सब कुछ है। तो अब इनके मुंह से सुनिए कि ये क्या कहेंगे। अभी आपसे बात करेंगे, आप लोगों से अपनी राय देंगे, तो इनके मुंह से भी सुनते हैं। तो आप भी कुछ बोलेंगे? हाँ, क्या नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। तो वाईटी फैमिली को बताइए हाँ। आपकी क्या राय है इस विषय में, और इसका क्या? हमारी राय यही है, कहाँ देखें, कौन सी जगह सही है? अच्छा, कैमरे में देखना है। हमारी राय यही है, सभी लोगों को यही चीज बताना चाहते हैं कि हर एक चीज का एक समय होता है। मतलब आपके जीवन में कौन सी घटनाएं कब घटनी होती हैं, वो घटनाएं पहले से ही लिखी गई होती हैं। हम लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन वो घटनाएं पहले से ही लिखी गई होती हैं।
जब उसका समय आता है तब वो घटनाएं घटती हैं। वो चाहे जो भी घटनाएं हो, चाहे अच्छी घटनाएं हो, चाहे वो बुरी घटनाएं क्यों ना हो, हम तो यही मानते हैं। अब जैसे कि ये भी बहुत कहा करती थी, लोग ये कह रहे हैं, लोग वो कह रहे हैं, ऐसा ऐसा। तो हमने इनको हमेशा यही सीख दिया है, मतलब हमने यही बोला है कि लोगों को जो कहना है वो कहने दीजिए, लेकिन हम तुमको सिर्फ एक ही बात करते हैं कि सिर्फ भगवान पे भरोसा रखो। ठीक है, लिखा भी गया श्री रामचरितमानस में, होइए वही जो राम रचि राखा। मतलब भगवान ने जो रच रखा होगा, जो लिख रखा होगा वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, हम लोग सिर्फ उस चीज को मानते नहीं है। हम लोग बाबाओं के चक्कर में रह जाते हैं और इधर उधर बहुत सारी चीजें में, लेकिन इस चीज को नहीं मानते कि वही होता है हमारे जीवन में जो पहले से लिखा गया होता है। तो अब जैसे कि इतने साल बाद जैसे कि अभी ये खुशखबरी आई हुई है, तो इसका समय निर्धारित था, यानी कि पहले से ही समय निर्धारित था कि ये इसी समय ही होना था। ठीक है, इस पे थोड़ी सी हम गहरी बातें करेंगे, जो हमें अभी ज्यादा नहीं, 4-5 दिन पहले ही ये चीज रियलाइज हुई है। थोड़ा एग्जाम्पल ज्यादा तो थोड़ा चिंतन किए हैं तब वो बातें निकल के आई। मतलब जब थोड़ा चिंतन किए, चिंतन करने के बाद में एक चीज क्लिक की है, उदाहरण के साथ में भी हम तुम्हें भी समझाना चाह रहे हैं और जो भी देखने वाले हैं आपको उनको भी समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये न करो कि ज्ञान देने लगे हैं, तो चलो ठीक है थोड़ा ज्ञान दे देते हैं, तो दिक्कत थोड़ी ना, मजाक मजाक। हाँ हाँ ठीक है, सबके लिए है। एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ठीक है, आज से अगर हम जो एग्जाम्पल देने जा रहे हैं और उस एग्जाम्पल हमें ये उम्मीद है, क्योंकि हम उस चीज पे मानते नहीं है, हमें ये चीज पता है, हम ये जानते हैं कि हमारे जीवन में जो भी कुछ होने वाला है, ठीक है, वो पहले से लिखा हुआ है। कुछ भी होगा, अच्छा हो या बुरा हो, पहले से लिखा है। अब वो कैसे लिखा हुआ है, अब उसका हम एक लाइव एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कैसे पहले से लिखा हुआ है। इसलिए सिर्फ हम ही नहीं, जितने भी लोग हैं, सिर्फ इसी से रिलेटेड नहीं, जीवन में इंसान कुछ भी पाना चाहता है। बहुत सारे लोग करते नहीं, अरे हमारा जीवन तो बहुत बेकार चल रहा है, सबका जीवन देखो कितना खुश में है, हमारा जीवन थोड़ा बेकार चल रहा है, पता नहीं हमारे जीवन में पता नहीं कब क्या आएगा। ठीक है, हाँ, लाइफ से शिकायत रहती है, कुछ भी है। तो ऐसे लोगों से तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो कुछ लिखा हुआ है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि भगवान ने भी बोला हुआ है, भगवान ने अपने मुंह से खुद बोला हुआ है। श्रीमद भगवत गीता में अर्जुन से भगवान ने बोला हुआ। ठीक है, पंडित बाबा और ये सब जितने भी लोग होते हैं, उनकी कही हुई बातों को तो हम लोग मान लेते हैं बड़ी आसानी से, हाँ हाँ वो बाबा ने तो ये चीजें बोला, ठीक है, और भगवान को तो मानते हैं, ठीक है, वो तो है ही है, मानते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन जो भगवान ने खुद अपने मुंह से बोला हुआ है, भगवान जो अपने मुंह से खुद भगवान ने बोला हुआ है, उस चीज को हम लोग नहीं मानते। भगवान ने श्रीमद भगवत गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए ये बोला हुआ है, अर्जुन तो सिर्फ श्रीमद भगवत गीता में सिर्फ एक माध्यम है। अर्जुन के थ्रू इस पूरे संसार को भगवान बताना चाहते हैं कि आप कर्म करो, ठीक है, फल की चिंता मत कीजिए, सिर्फ आपको कर्म करना है, फल देने वाले हम हैं। अगर आपका जो भी अच्छा कर्म होगा, बुरा कर्म होगा, उस हिसाब से फल हम देंगे, लेकिन आप कर्म करो बस। ठीक है, लेकिन जो हम एग्जाम्पल की बात करने वाले थे कि एग्जाम्पल कैसे है, हम उस चीज को अभी यहीं पे सिद्ध कर देंगे कि आपके जीवन में एक एक चीज पहले से लिखी हुई है, उसके अलावा कोई भी चीज ना इधर हो सकती है ना उधर हो सकती है। तो कोई भी शिकवा शिकायत किसी से कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अच्छा कर्म करना है और फल की चिंता नहीं करना है, छोड़ देना है ये चीज ऊपर वाले को हाथ में, यानी कि ईश्वर के हाथ में छोड़ देना है कि उसने जो रच रखा होगा वही होगा, चाहे अच्छा लिखा होगा चाहे बुरा लिखा होगा। एग्जाम्पल क्या है, हर चीज का समय, हाँ एग्जाम्पल क्या है, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यही कि बच्चा जब पैदा होने वाला होता है, अब हम शुरू से चलते हैं, यानी कि जब बच्चे का पहली बार, यानी कि जो स्ट्रिप होती है आजकल, समझो हम लोग तो ट्रेस करते रहते हैं टाइम टाइम पे, जब वो सिर्फ एक लकीर में ही आता है, ठीक है, जब वो बच्चा एक गर्भ में जब आता है, जब वो एक बच्चा जो है जब वो गर्भ में आता है, तो उसका साइज इतना छोटा होता है कि हम लोग अपनी इन नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते। ठीक है, इतना साइज छोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, लेकिन जब कोई बच्चा गर्भ में आता है तो ठीक है, तो उस बच्चे को ग्रो करने के लिए हम लोग कुछ कर रहे होते हैं, या कि डॉक्टर जो होते हैं वो कुछ कर रहे होते हैं। डॉक्टर सिर्फ उस चीज को मॉनिटर कर रहे होते हैं। आज तो टेक्नोलॉजी थोड़ी आगे बढ़ गई है कि वो एक एक समय पे वो चीजों को देख सकता है कि इस समय पे
बच्चे की नाक आंख कान बन जानी चाहिए, इस समय पे उसकी हड्डियां बन जानी चाहिए, इस समय पे ये बन जानी चाहिए, तो वो चीजें देखता है। लेकिन जो ध्यान देने वाली यहाँ पे बात है, बात यही है कि उस बच्चे का शरीर का कौन सा अंग और कौन कौन सी चीजें कब कब होनी है, वो पहले से ही निर्धारित है कि नहीं है। 3 महीने में कि नाक की हड्डी बन जानी है, सर जो है उसका शेप सही हो जाना चाहिए, जो लिखा नहीं गया था अल्ट्रासाउंड में हम लोग यही करवाते हैं ना कि इस समय पे ये सारी चीजें हो जानी चाहिए, डॉक्टर ये चीजें को पता है। ऐसा नहीं है कि किसी का 3 महीने के अंदर अगर नाक बन जानी चाहिए और सर बन जाना चाहिए, नर्व सिस्टम ये बन जाना चाहिए, तो किसी का 3 महीने में बन रहा है, तो किसी का 5 महीने में बन रहा है, किसी के 7 महीने में। ना, सबका समय फिक्स है, वो बनेगा तो सिर्फ उसी समय पे ही बनेगा। तो धीरे धीरे करके जैसे उसका ग्रोथ होता रहता है, उसमें हम लोगों का कोई हाथ नहीं है, वो सब करने वाला ईश्वर ही है, ठीक है। वही जब उसकी डिलीवरी की बारी आती है, तो जितने भी बच्चे पैदा होते हैं सब जाके सेम समय पे ही पैदा होते हैं। वो अलग बात है किसी का हफ्ते 10 दिन आगे पीछे जो भी हो जाए, लेकिन एक समय होते हैं, ठीक है। जो पहले हो जाते हैं उनको प्री मेच्योर भी तो बोल देते हैं, वो कहाँ मेच्योर हुए होते हैं, लेकिन सब वही आके 9 महीने पे ही आके पैदा होते हैं। कोई क्या किसी का समय ऐसा हुआ है कि 9 महीने, किसी का 1 साल हो गया, किसी का 1.5 साल हो गया, किसी 2 साल में बच्चा पैदा हो रहा ना, उसका समय निर्धारित है, ठीक है। तो जब तक बच्चा कोई पैदा नहीं हुआ है तब तब उसका एक एक अंग विकसित हो रहा होता है, और वो एक एक अंग विकसित होने का एक टाइम फिक्स होता है। वो टाइम फिक्स करने वाला कौन है? ईश्वर ही है। जब तक बच्चा पैदा नहीं होता है तो तब तक वो टाइम जब फिक्स करने वाला वो ईश्वर ही है। तो जब वो बच्चा पैदा हो जाता है, यानी कि मान लो हम पैदा हो गए हैं, पैदा होने के बाद में हमारे थोड़े दिमाग वगैरह पैदा, ऐसा नहीं, पैदा होने के बाद में भी उसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं, बहुत सारी चीजें, जैसे बुद्धि बढ़ती रहती है, शरीर बढ़ता रहता है, सब कुछ होता रहता है। ऐसा नहीं है किसी का लेट किसी का जल्दी, सबका एक समान एक समय होता है, उसी समय पे ही सारी चीजें होती है। तो जब हम लोगों के पास थोड़ा आ जाता है, तब हम ये सारी चीजें क्यों भूल जाते हैं कि अभी तक जब उस ईश्वर ने सब कुछ, मतलब अभी तक उस ईश्वर ने सब कुछ किया है, उसने सारा समय निर्धारित किया हुआ है कि कौन सी चीज कब होनी है। तो हम अभी ये चीज क्यों भूल जाते हैं कि आने वाले समय में भी जो कुछ होने वाला है उसके लिए भी ईश्वर ने पहले से लिख रखा होगा। यानी कि भगवान ने सिर्फ मनुष्य के लिए ही बात नहीं है, हर एक जीव के लिए बात है ये, कि तुम्हारे पैदा होने से पहले पहले वो पूरा एक रूपरेखा बना के तैयार कर दिया होता है कि तुम्हारे जीवन में कब 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 क्या चीजें होने वाली हैं, जो भी अच्छी बुरी चीजें होती हैं। सिर्फ आपको कर्म करना है, अच्छा कर्म करना है, बुरा कर्म नहीं करना है, किसी के साथ गलत नहीं करना, किसी के साथ कोई बुरा नहीं करना। उसके बाद में फल की भी नहीं चिंता करना कि हम अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा, इसकी भी चिंता नहीं करना, आपको सिर्फ कर्म करना है। फल देने वाला जो है वो ईश्वर है, उसने पहले से निर्धारित कर रखा है, और तुम्हारे कर्म के अनुसार वो आगे भी ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो बस इतनी सी सीख थी हमारी। तो बाकी जितने लोग हैं जिनके अंदर कुछ शिकवा शिकायत गिला हो, खास करके भगवान को लेके कि भगवान हमारी नहीं सुन रहा, भगवान तो बहुत बुरा है, भगवान सबके लिए कर रहा है लेकिन हमारे लिए नहीं कर रहा, सिर्फ बच्चे से ही संबंधित नहीं है, जीवन में कुछ भी अगर किसी के साथ कुछ भी हो रहा हो, ठीक है, तो हर एक चीज का एक समय है, हर एक चीज का एक समय निर्धारित है पहले से। जब वो उचित समय आएगा तब वो चीजें होंगी, अपने आप ही घटित होंगी, आपको कहने की जरूरत नहीं है, वो देख रहा है, वो पहले से सबको निर्धारित कर चुका है। तो बस यही थी हमारी ये सीख, और क्या बताएं, और क्या, मतलब सबसे लाइव एग्जाम्पल तो यही है सिर्फ बच्चे का ही, कि जब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ होता तब तक जब वो निर्धारित कर रखा होता है कि कौन सा अंग कौन सा ऑर्गन इसका किस समय पे बनना है, ठीक है। तो बच्चा पैदा होने तक जब वो हर चीज का समय निर्धारित किया होता है, तो पैदा होने के बाद में भी सिर्फ हम अपने ऊपर थोड़ी ना हो जाते हैं, तब भी वही सब कुछ कर रहा होता है। तो बस यानी भगवान पे विश्वास रखे और अपनी हिम्मत को हारने ना दे कभी, कि ये सोचे कि भगवान नहीं सुन रहे, जब वक्त आएगा, जब समय आएगा ना, तभी तभी वो चीज होगा। भगवान पे विश्वास के हम तो कहते हैं विश्वास की बातें नहीं है, मानने की भी बात नहीं, उनको जानो कि हाँ ये सत्य, यही सत्य है, सत्य ही यही है। मानना तो हो जाता है हम मान लिए, लेकिन पता नहीं सत्य है कि नहीं, असत्य है उसकी बात नहीं, यही सत्य है, इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है, यही सत्य है। मतलब कि हमारा काम है अपना पूजा पाठ करना, भगवान पे विश्वास रखना, सीधी सा बात है। बाकी देने के लिए जब देना होगा वो वही देंगे, और जो समय होगा बस उस समय पे ही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब श्री रामचरित मानस में भी
बिल्कुल साफ साफ यही लिखा हुआ है। जो ये चौपाई है ना, हुई वही जो रामी रची राखा, वो का करे तर्क बढ़ावे शाखा। तो इस प्रसंग का मतलब ही है, इस प्रसंग में भगवान शंकर, ये प्रसंग कहाँ पे आता है? श्री रामचरितमानस में वही ये प्रसंग आता है जब भगवान शंकर माता पार्वती के साथ में जाते हैं माता पार्वती को भगवान राम को दिखाने के लिए, क्योंकि उनको विश्वास नहीं हो रहा होता है कि ऐसे कैसे भगवान है कि जो पत्नी के वियोग में वन वन भटक रहे हैं, हमें विश्वास नहीं हो रहा है। तो दोनों लोग जाते हैं उनका दर्शन करने। भगवान शंकर जो है माता पार्वती को दिखाने के लिए भी लेके जाते हैं। तो जब दर्शन कर लेते हैं, दूर से उनको दिखा देते हैं, तो उसके बाद में जब आने लगते हैं रास्ते में, तब भी लेकिन माता पार्वती के मन में ये शंका रहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे भगवान थोड़ी ना होते हैं। तो उनके दिमाग में फिर मतलब शंका उत्पन्न ही होती रहती है। तो उनके मन में उनकी परीक्षा लेने की एक थोड़ी इच्छा जागृत होती है कि उनकी परीक्षा लेते हैं, देखते हैं भगवान है भी नहीं है। तब वहीं पर भगवान शंकर ने ये चीज बोला था, यही बोला कि वही जो राम रच रखा, मतलब भगवान जो आपने रच रखा होगा वही होगा। फालतू तर्क करके बात को बढ़ाने का कोई मतलब है नहीं। मतलब कि माता पार्वती के जीवन में जो कुछ भी होना होगा वो आपने पहले से निर्धारित कर रखा है, हमसे हम उसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो वही है, जब भगवान खुद इस चीज को मान रहे हैं कि सब कुछ करने वाला ईश्वर ही है, श्री हरि नारायण ही हैं, तो हम इंसान क्यों नहीं मानते इस चीज को कि हमारे जीवन में भी जो कुछ होने वाला है वो भी करने वाला है सिर्फ ईश्वर ही है। तो जितने भी लोग हैं निराश ना हो, वो अपने जीवन में चाहे जिस चीज को भी लेके हों, ठीक है, सबका एक समय निर्धारित है, जब वो उचित समय आएगा तब वो घटनाएं घटेंगी। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम। तो फ्रेंड्स, आपने देखा माई वाईटी फैमिली ने, या आप सभी लोग, वाईटी फैमिली है और भी लोग हैं, बाबा लोकनाथ, तो ये जब बोलते हैं तो इनके अंदर के विचार एकदम उत्पन्न हो जाते हैं अपने आप ज्यादा। तो भाई ब्लॉग लंबा हो, हम तो भाई अपने विचार रखते हैं बस, और क्या। लेकिन विचारों को सुनने वाला आजकल कोई नहीं है, सिर्फ अपना ही मानता है। जो सत्य है उसको जानने की किसी के अंदर इच्छा ही नहीं होती है, तब हम बोलेंगे क्या। लेकिन तुमने बोला भाई अपने विचार रखो, तो इससे संबंधित जो विचार है, जो सत्य है, यही सत्य है, तो हमने वो चीज बोला। सत्य और सही विचार भी है, क्योंकि आजकल के जैसा जो भी चल रहा है, तो उस चीज को देखते हुए कि लोग परेशान ना होए और ना एक दूसरे को कोई कुछ कहे। जब इंसान भगवान के कहे हुए बातों को अगर नहीं मानेगा, तो फिर हम इंसानों से ज्यादा मूर्ख इंसान तो कोई मूर्ख जीव तो है ही नहीं इस पृथ्वी पे। मतलब हम बाबाओं के और किसके किसके कहने में आ जाते हैं, वो जो बोलते हैं हम उस चीज को सत्य मान लेते हैं। लेकिन जो ईश्वर खुद अपने मुंह से बोला है, भगवान ने जो खुद अपने मुंह से बोला है श्रीमद् भगवत गीता में, या कि भगवान शिव ने श्री रामचरितमानस में बोला हुआ है, ठीक है, जो उन्होंने खुद बोला हुआ है, तो भगवान के ही कहेंगे। अगर जब हम नहीं मान रहे हैं, सिर्फ तब भी अपने मन का किए जा रहे हैं, तो फिर समझ लो। बाकी देखिए, अपना अपना सोचना होता है, अपना पूजा पाठ अपने हिसाब से करते रहना चाहिए, भगवान के प्रति आस्था रखना चाहिए, जब समय होगा तब मिलेगा वो चीज। और हाँ, इंसान का पूजा पाठ के साथ साथ होता है ना अपना मन्नत वन्नत क्या है, तो ये सब ब्लॉग को हम आगे बताएंगे कि किसने क्या क्या मेरे लिए मांगा किया, ये सब हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे बताएंगे। वो तो मन्नत उन्नत भी अच्छे कर्म के ही अंतर आ जाते हैं, और कर्म ही तो कर रही हो, फल की चिंता हाँ नहीं, ये ना करो। उसमें जाके हमारा जो खुद का मानना है, इसलिए हम कहीं भी भगवान के तीर्थ स्थान देव स्थान कहीं भी जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, दर्शन करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, सब कुछ करेंगे। बाकी हम तो यही बोलते हैं कि करने वाले आप ही हो, जो भी करोगे हर एक चीज सर्वमान्य है। अब ये हम तो भाई खुद तो नहीं मांगते कभी हमको भगवान ये दे दो, हमको वो दो, हमको हमारे देने से थोड़ी ना भगवान देगा। जैसे हमारे कर्म होंगे उसी तरीके से उसने लिख रखा होगा, वही हमें देगा। लेकिन भाई ये भी है कि किसने मेरे लिए क्या किया क्या नहीं किया, किसने क्या मन्नत मांगी थी, क्या है, इस सब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में जरूर बताएंगे। भाई उनको भी क्रेडिट देना बनता है, मतलब बताने के लिए कि भाई किसने किसने मेरे लिए क्या किया, तो वो हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। और यही था हमारा गुड न्यूज़, ये रिवील करने का। बहुत टाइम से सोच रहे थे, जो हुआ नहीं था, मैंने सोचा टाइम निकालेंगे, जिस दिन इनकी छुट्टी होगी उस दिन टाइम निकाल के इनको बैठा के पास में, जिससे कि इनका भी कुछ जो बोलना हो ये आप लोग तक अपनी बात रखे, और आप लोग भी अच्छे से समझ जाइए। आप लोग परेशान मत होइए इस चीज को लेकर, जैसे हम हुए थे परेशान। हम भी बहुत परेशान होते थे, मेंटली भी हो चुके हैं, मतलब हो चुके थे पहले। तो सोचते थे, तो ये हमको समझाते रहते थे, कभी कभी खुद से रोने भी लगते थे, ऐसा नहीं है, रोना भी आ जाता था, लेकिन इन्होंने समझाया काफी।
और बस यही अपना पूजा पाठ करें और ये सब। बाकी सबका अपना है कि किसी ने कहीं मांगा, किसी ने कहीं मांगा। हम बस जो भी है भगवान सब अच्छा अच्छा दे, सब कुछ अच्छा करो, आगे भी भगवान सब अच्छा ही सोचे। और सब जो भी आए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, इन सब चीज़ों में हम लोग ने ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई लड़का ही हो, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे लड़की हो चाहे लड़का, भगवान जो भी दे अच्छा दे, शारीरिक मानसिक से दोनों से स्वस्थ रहे, हमेशा भगवान से यही हम प्रार्थना करते हैं। तो बस हमारा ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, तो हम लोग मम्मी पापा बनने वाले हैं, अभी समय है उस चीज़ के लिए, बट अच्छे अच्छे से हो जाए। आगे सोच कर थोड़ा डर तो लगता है, बट ठीक ठाक सब कुछ अच्छा होगा। और बस आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं और प्रेगनेंसी का अपना जर्नी बताएंगे, कैसे क्या गया हमारा मंथ, पहला फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या दिक्कत हुआ क्या नहीं हुआ, सब कुछ बताएंगे बाद में नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। और हाँ, ब्लॉग अच्छा लगे, मेरे इस ब्लॉग को अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। जो जिसने अभी तक नहीं किया जाके चैनल को सब्सक्राइब करे। धन्यवाद।